Hello friends, welcome to my YouTube channel Electrical Gaurav. In last lecture, we have discussed about the Y parameter and how to find the parameters Y11, Y22, Y12 and Y21. In this lecture, we will discuss a problem based on the Y parameter. Suppose a question is given, find the Y parameter for the given circuit. ये सर्किट हमें दिया हुआ है और इसका Y पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले y पैरामीटर में हम y11 एंड y21 फाइंड करते हैं। y11 एंड y21 फाइंड करने के लिए हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने आउटपुट पोर्ट V2 को 0 पुट कर दिया। V2 को 0 पुट करने पे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये 4 ओम रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो I1 यहाँ से इंटर कर रहा है V1 है और यहाँ से I2 इंटर कर रहा है 1 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। अब हमें सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं y11। तो y11 क्या होता है कि y11 इक्वल टू I1 बाई V1। दैट मीन्स कि अगर हम किसी सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल लें और उसका इन्वर्स कर दें तो वही हो जाएगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट क्या होता है V1 बाई I1। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा y11। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 ओम पैरेलल में है और ये 1 ओम उसके पैरेलल के साथ सीरीज में है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 + 2 पैरेलल 2। इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 1। और ये 1 इसके साथ सीरीज में हो जाएगा तो 1 + 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने ये 2 ओम ले लिया। अब ये हो गया 2 इक्वल टू V1 बाई I1। दैट मीन्स कि I1 बाई V1 इक्वल टू 1/2। यही हमारा हो गया y11 दैट इज इक्वल टू 1/2 mho। अब हमें निकालना क्या है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है इसमें y21। y21 क्या होता है, y21 होता है I2 बाई V1, यानी कि हमें I2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे इस सर्किट में आप देखें करंट डिवाइडिंग रूल को अप्लाई करें। तो करंट डिवाइडिंग रूल अप्लाई करने पे I2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा -I1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2। यहाँ पे हमने माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि ये करंट भी यहाँ पे इनकमिंग है एंड I1 भी इनकमिंग है, क्योंकि ओरिजिनल वाले फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं करंट डिवाइडिंग का, उसमें सपोज कि यहाँ से I1 करंट आ रहा है और इसमें I2 गया और इसमें I3 गया, R1 R2 है रेसिस्टेंस। तो हम लोग लिखते हैं I2 इक्वल टू I1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो यहाँ पे ये I2 करंट आउट गोइंग है जबकि I1 इनकमिंग है, इसी कारण हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों इनकमिंग है तो हमने यहाँ पे माइनस लिया। तो I2 इक्वल टू यहाँ से आ गया -I1/2। अब आप देखें यहाँ पे I1 बाई V1 हमारे पास पहले से है और हमें कैलकुलेट क्या करना है I2 बाई V1। तो अगर हम इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में I1 के जगह पे यहाँ से जो हमने कैलकुलेट किया है I1 इक्वल टू -2I2 इसको डाल दे, पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा I2 बाई V1। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। I1 के जगह पे हमने वहाँ लिख दिया -2I2 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 बाई V1 इक्वल टू ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/4। तो ये हमें मिल गया y21। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो KVL KCL से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है तो उसमें KVL KCL लगाने में बार बार आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा और बार बार I2 I3 I4 सबको एक दूसरे के टर्म में रिप्लेस करने वाला, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेथड को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है y22 एंड y12। फिर से हम लोग आउटपुट सर्किट में भी यही करेंगे। यहाँ पे हमने V1 इक्वल टू 0 पुट कर दिया और फिर से हमें y22 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा I2 बाई V2। तो यहाँ भी हम लोग वही R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। I2 बाई V2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट 2। अब यहाँ से देखें कि R इक्विवेलेंट 2 हमें निकालना है इस सर्किट का। अगर आपने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के क्वेश्चन पहले से लगाए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 ओम एंड 2 ओम पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3। ये 2/3 इस 2 ओम के साथ सीरीज में है तो ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा
3 इंटू 2 6, 8/3। ये 8/3 इस 4 के साथ पैरेलल में है, तो 8/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस 4, तो ये सॉल्व हो क्या आता है 32/20। इसको फिर से लिख सकते हैं, R इक्वल टू इक्वल टू 32/20 को लिख सकते हैं 8/5। दैट मीन्स कि I2/V2 इक्वल टू 5/8। तो हमें यहाँ से Y22 निकल गया 5/8 मोर। अब फिर से हम Y12 कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ से Y12 कैलकुलेट करने के लिए हमें I1/V2 चाहिए। तो इस इक्वेशन में अगर हम I2 को I1 के टर्म में रिप्लेस कर दें तो हमें Y12 बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस सर्किट में, यहाँ से अगर आपको यहाँ पे देखें, ये करंट सपोज कि यहाँ पे आया I4, यहाँ पे आया I3, तो आप I4 इक्वल टू, यहाँ पे I4 आया यहाँ पे, और यहाँ से फिर से डिवाइड हो गया, इधर चला गया I1, तो आप I1 इक्वल टू लिख सकते हैं -I4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। बहुत ही बेसिक फार्मूला करंट डिवाइडिंग का। फिर से हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ा क्योंकि I4 और I1 दोनों इनकमिंग है, तो ये हो जाएगा -I4/2 इंटू 1/3। तो इस टाइप से हमें I1 मिल गया I4 के टर्म में। अब हम फिर से एक बार और यहाँ पे करंट डिवाइडिंग लगा देंगे I2 इक्वल टू, तो I2 यहाँ से इंटर किया और I4 और I3 में डिवाइड हो गया, तो I4 इक्वल टू लिख सकते हैं I2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ दिस। इक्विवेलेंट ऑफ दिस क्या होगा, 1 और 2 पैरेलल में है और ये 2 इसके साथ सीरीज में है, तो 2 + 2/3 ये हमें I4 का वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से I4 इक्वल टू आ गया 3I2/5। इसी को हम I4 इक्वल टू 3/5 I2, और हमें पहले मिल चुका है I1 इक्वल टू -I4/2/3। इसमें I4 की वैल्यू हम डाल देंगे, तो -3I2/5 इंटू 2/3। तो यहाँ से हमें मिल गया I1 इक्वल टू -2/5 इंटू I2, और I2 इक्वल टू -5/2 I1। I2 की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा V2/I2 इक्वल टू V2/I2 की जगह पे -5/2 I1 इक्वल टू 8/5, और V2/I1 इक्वल टू ये -5/2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5/2 इंटू 8/5 ये -4। दैट मीन्स कि I1/V2 इक्वल टू -1/4। तो इस टाइप से हम Y पैरामीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को KVL KCL से भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम होगा। तो टाइम इसमें क्यों लगेगा, क्योंकि अब KVL KCL से सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक और करंट लेना पड़ेगा I5। देखते जाएं, अब यहाँ पे करंट I5 हो गया, फिर इस लूप में हमें KVL लगाना पड़ेगा। I1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू I5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I5 इक्वल टू -I1/2। फिर हमें इस लूप में KVL लगाना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ भी KVL एक बार लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप से 3 बार KVL लगाना